पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता दल के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर राम निहोरा भाई को सुन रहे थे। जो आज का विषय है, उस विषय से संबंधित जो बातें हो चुकी है उस पर मैं नहीं बोलूंगा। जो छूट गई है उसी पर आपका ध्यान ले जाऊंगा और उस पर मैं अपनी बात। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई है बिहार में और उसका रिजल्ट भी मिला है। आप पहली क्लास से लेकर जब बच्चियां स्कूल में दाखिला लेती है, पहली क्लास से लेकर उच्च शिक्षा तक जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, किताब की बात हो और कई तरह की योजनाएं सरकार ने चला रखी है। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बालिका प्रोत्साहन योजना भी चलाई। इसके लिए 2024-25 में सरकार ने 600 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा है और इसके रिजल्ट होंगे जिससे हमारी बेटियां उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होगी और अपने सपनों को साकार करेगी। सरकार ने एक महिला उद्यमी योजना चला रखी है। इस महिला उद्यमी योजना के माध्यम से सरकार 10 लाख रुपया देती है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपया बिना ब्याज के 7 साल में वापस करने का सुविधा दिया है। और इस योजना के कारण महिलाएं गांव-गांव में उद्योग लगाकर अपने को आत्मनिर्भर हुई है और अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम किया है। जीविका के माध्यम से भी हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और जीविका के मामलों में तो एक बड़े गर्व की बात है बिहार के लिए कि दूसरे कई राज्यों के प्रतिनिधि बिहार में आकर जीविका के कार्यों को और कैसे यहाँ की महिलाएं इसमें काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, इसका आकलन करने का काम किया और अपने राज्यों में इसको लागू करने का कोशिश किया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिहार में 23 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 8 नए भवन निर्माण जो चल रहे हैं वो निर्माणाधीन है। सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चला रखी है, जिसके कारण बेटियों को अधिकारी बनने का सपना साकार हो रहा है। सरकार इस प्रोत्साहन भत्ता के रूप में जब हमारी बेटियां बीपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करती है तो सरकार उसे 50,000 रुपया प्रोत्साहन भत्ता के रूप में देती है ताकि वो मेंस की तैयारी अच्छे तरीकों से करके अपने सपनों को साकार कर सके। और यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करने पर सरकार 1 लाख रुपया देती है ताकि वो मेंस की तैयारी अच्छे तरीकों से कर सके और अपने सपनों में पंख लगा सके। तो इस तरह से जो योजनाएं हैं जो बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो चला रखी है, 100% सर्जनी पर सफल होता दिखाई पड़ रहा है और जिसके कारण महिलाओं में सशक्तिकरण का मामला हो या आत्मनिर्भरता का मामला हो, हम इसमें बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, जिसके कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारे महिलाएं मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति के सदस्य
पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष तक बनती दिखाई पड़ रही है, और जिसके कारण लालू जी और राबड़ी जी के राज में जिन महिलाओं को कैद करके रखा जाता था, नीतीश कुमार जी के राज में उन महिलाओं में पंख लगा दिया गया और उनको आगे बढ़ने का समुचित अवसर दिया गया। मैं 2-3 बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। महिलाओं के विकास, प्रगति, एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने चर्चा किया। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लोहिया ने कहा था कि जब महिलाओं की सोई हुई आत्मा नहीं जागती और उसे फलने फूलने की कोशिश नहीं होगी, तब तक कोई राज्य और भारत तरक्की नहीं करेगा। और आज जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए निर्णय और काम किया है, शायद देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। चाहे नीति निर्माण में भागीदारी का मामला हो, जहां पहले 7वें 8वें पास करने के बाद जो वातावरण इलाके का था, मैट्रिक और कॉलेज में लड़कियां नहीं जाती थी, अभिभावक नहीं जाने देते थे पढ़ने के लिए, आज खुलेआम बिहार की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। यह सबसे बड़ा मिसाल डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों के आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे काम जिसमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश महिलाओं को बिहार में किया गया, जन्म से लेके और शिक्षा तक सारे सुविधाएं बिहार की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका के ग्रुप बनाकर 10.5 लाख लोगों को रोजगार भी देने का काम किया महिलाओं को। और जैसा कि चर्चा इन्होंने किया कि चाहे पंचायत, कॉरपोरेशन और जो आरक्षण राजनीति में समावेश का अवसर मुख्यमंत्री ने दिया, कि वह सबसे बड़ी बात बिहार में मुख्यमंत्री जी ने किया। पहले घर से महिलाएं निकलती थी तो गांव के लोग नज़र रखता था कि कहाँ महिलाएं जा रही हैं, आलोचना हुआ करता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, 10 साढ़े 10 बजे आप सड़कों पर देखिए, महिलाएं दफ्तर जा रही हैं, महिलाएं कॉलेज जा रही हैं, शिक्षा प्राप्त करने जा रही हैं। कितना बड़ा परिवर्तन ये बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो महिला जो 50% पॉपुलेशन है, जो भागीदारी है, उस 50% के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अलग से व्यवस्था, उसके उत्थान, उसके विकास, उसकी मजबूती के लिए हर क्षेत्रों में निर्णय लिया है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। बहुत सारे सरकार आई, चर्चा किया इन्होंने। 15 साल पहले जो बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार थी, क्या महिलाओं का हालात था। अब चले जाइए मेन ड्राइव, हम कभी कभी उस रास्ते से गुजरते हैं, हजारों लड़कियां, महिलाएं 12 बजे रात तक वहाँ रहती हैं, एंजॉय करती हैं, नाश्ता करती हैं, चाय पीती हैं। ये हालात लालू और राबड़ी देवी के राज में नहीं था। कोई अभिभावक, माता पिता 5-6 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने नहीं देती थी। लेकिन आज फ्री है, कहीं कोई नहीं है। यही है डॉक्टर लोहिया का सबसे बड़ा महिलाओं के प्रति जो सिद्धांत था, आत्मनिर्भर बनाने का, स्वतंत्र रहने का, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ और मित्र हिमराज भाई से आग्रह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।